सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, जय जोहर। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी और आज हम आए हैं राजधानी रायपुर स्थित भाटा गांव के सोनकरबाड़ी में। यहाँ जो कुछ एकड़ में कहीं पर धान, कहीं पे गन्ना, कहीं पे पपीता, फल, बाड़ी, सब्जी, भाजी, सारी चीजों का यहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है। और आज जो हमारा सभी आप जानते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, तो हम कृषकों से, किसानों भाइयों से जानेंगे कि क्या वो इस खेती किसानी से खुश है कि नहीं, क्या उनको कोई दुविधा तो नहीं है। इसके साथ वो ऑक्सीजन दाता बने हुए हैं। और आज हमारे साथ उपस्थित है छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान, जो आज खुद ही किसान भाइयों से ग्राउंड स्तर पर उतर करके बातचीत करने आए हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं। सेवा जोहार सभी को यहाँ पर जितने उपस्थित हैं और पूरे संपूर्ण मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनीला। आज मैं ऐसे छत्तीसगढ़िया भाई बहन के दुख दर्द ल जाने पर मैं पहुँचे हूँ, वो कर जो सोनकरबाड़ी कहा जाता है, राजधानी से लगा हुआ है। आज जो हालात हमारे देश प्रदेश में जिस तरह से किसानों का है और जिस तरह से अन्नदाता का अभी जो प्रकृति आपदा आई थी, जिस तरह से पानी ओला पड़ा है और कई तरह के नुकसान हुए, हम सीधा उन्हीं से ही किसानों से बात करेंगे कि हमारी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको कितना फायदा मिल रहा है और क्या उनकी दशा दिशा है। इसी गोड बात करे बर आज हम सीधा पहुंचे हैं। हमारे बीच है अश्विनी कुमार सोनकर जी जो किसान है, पवन कुमार जी है वो भी किसान है और साग सब्जी उत्पादन करते हैं, वो भी यहाँ उपस्थित है। उनके साथ जो काम करने वाले मजदूर भी उपस्थित है। चलो आज की गोड बात हम जो छत्तीसगढ़ के हमारी परंपरा है कि हम जो झाड़ के जो हमारा शुद्ध ऑक्सीजन, तो आज हम ऐसे अपन आज गोड बातला हम नीम झाड़ के नीचे आज ये गोड बातला कहा था कि जितने कड़वाहट है, जितने बीमारी है, जो कोरोना है, वो सब है खत्म हो, ऐसे ऑक्सीजन यहाँ से जाही। ऐसे हम दुआ इबादत करत हन प्रकृति देव से और सारे यहाँ उपस्थित ले गोड बात करत हन। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले आपने हमारे जो भी सोच विचार मीडिया देख रहे हैं उनको अपना नाम बताएं। मैं अश्विनी कुमार सोनका बोल रहा हूँ, यहाँ भाटा गाँव का रहने वाला हूँ और मैं जन्म से ही कृषि कार्य कर रहा हूँ। हमारे साथ और एक किसान उपस्थित हैं, उनके भाई लगते हैं यहाँ तक जो मुझे जानकारी लीजिए, हम उनका भी आपको इंट्रोडक्शन परिचय कराते हैं। आप अपना परिचय। पवन कुमार सोनकर जी हम। आप ये बताइए कि सोनकर जी, जैसे सुनी आपने बताया कि मैं पारिवारिक हमारी परंपरा से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये खेती बाड़ी करते कितने साल हो गया? मैं जन्म से ही कर रहा हूँ। जिस समय से जैसे मैं बड़ा हुआ ना, 15 साल 16 साल से स्टार्ट कर दिया काम करने का। हम जहाँ तक जानते हैं कि जो एक संकल्प दोहराया जा रहा है हमारे भारत की संस्कृति और भारत के सनातन धर्म या जो भी धर्म मानते हैं, हमें सबसे प्रथम ये कहा है कि जो हमारे धरती पुत्र हैं, हमारी अब धरती की सेवा करना, इसको सुपोषित करना, जिस तरह से स्वस्थ हम लोगों को, यदि जमीन में जो भी खाद मिट्टी जो भी डालते हैं, हम पारंपरिक जो हमारी पारंपरिक खेती थी, क्या वो खेती आपके लिए अच्छा है कि आज की आधुनिक खेती? इसके बारे में क्या समझते हैं आप, बताएं हमारी जनता को। जो अभी परंपरा खेती जो पहले प्राकृतिक वाला जैसे गोबर खाद डालते थे, वो न डालकर अब सरकारी खाद डाले, जिससे जमीन की उर्वरक शक्ति नष्ट होती जा रही है। तो इसको हम ध्यान देते हुए हमें गोबर खाद, मुर्गा खाद, जो भी खाद आते हैं ना, उसको अधिक से अधिक हम उपयोग करना चाहिए, जिससे फसल की लागत भी कम लगेगा और मुनाफा भी अधिक होगा। क्या बात है, बहुत बहुत हमने जो बात कहना चाहते थे आपने वो संदेश में दे दिया है कि हम धरती माता को सुपोषित करेंगे तो हम लोग भी कुपोषित से मुक्त पाएंगे। अब चलिए मैं उनके साथ जो दूसरे उनके भाई साहब हैं उनसे मैं क्वेश्चन करता हूँ। आप ये जो साग सब्जी हाथ में पकड़े हुए हैं, ये इस भाजी का क्या नाम करते हैं और कितनी भाजियाँ होती है, इसके बारे में बताएं। कौन कौन सी भाजियाँ उत्पादन करते हैं? चेज भाजी है, हमारी भाजी है, गर्मी में यही चलता है चेज हमारी, और बरसात के सीजन में भी चलते हैं। और लाल भाजी है, पालक है, मुरई भाजी है, ये बन टमाटर कि अभी गर्मी में नहीं टमाटर मंगा थोड़ा। किस साल हो गए आप लोग ये साग सब्जी के उत्पादन करते हुए? हमला होगी सो ही 15-12 साल से हम काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक और बात जानना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों ने साग सब्जी बाड़ी धान तक जहाँ तक देखा, इसमें केला भी और गन्ना का भी पौधा देखा और सब तरह के झाड़ मैंने नज़र पड़ी है मेरी, बांस का भी झाड़ देखा, बांस की छटाई हो रही थी। आप हमें ये बताएं हमारे जनता प्रदेश के वासियों को कि आपकी ये जो जमीन है वो कितने एकड़ है और इसमें क्या आप फायदे में संतुष्ट हैं इस काम से?
हमारे ज़मीन 6 एकड़ है। इसमें कुछ मात्रा में भाटा पौधा लगाए हैं, टमाटर लगाए हुए हैं और फल के नाम में जैसे पपीता है, केला है और अनार का पौधा है, गन्ना है और बांस वास का पौधा लगा हुआ है। ऐसे कुछ कुछ खाने की चीज़ भी लगाते हैं और अधिकतर हमारा काम है कि साग सब्जी उगाना, जैसे भाटा है, टमाटर है, गोभी है, बंदी है और भाजी में हो जाता है चेज भाजी, हमारी भाजी, लाल चौलाई, पालक, कुसुम भाजी, ऐसे कई प्रकार की भाजियाँ होती हैं जिसको कंटिन्यू एक ही मिट्टी में लगाते हैं, आरी पारी करके लगाते हैं, जबकि मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि उर्वरकता को भी हम ध्यान रखते हुए उस तरह से फसल का उत्पादन साग सब्जियों का लेते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं आप लोगों से, पवन भाई से जानना चाहूँगा कि आपने ये धान उत्पादन करे रहे हो और धान यहाँ कटाई हो गई, जहाँ तक मैं देखा था, ये धान अपन कहाँ मंडी में बेचता हो कि कोचिया बेचता हो और का एकर रेट मिल से एकर बारे में बताओ। एक तो मंडी में कभी ऊँच नीच होते, कोचिया भी मैंने ऊँच नीच लेते कि एक ही रेट में बेचा है। अगर क्वालिटी अच्छा रही थे तो अच्छा ही रेट जाते, और क्वालिटी कम रही थे तो रेट कम हो जाता। कम कितने में जाते? अभी तो 1200 1300 ऐसे बोला थे, अभी बेचाई नहीं मारे। पवन भाई से मैं अभी बात किया धान की है कि कोचिया भी लेते हैं और किस तरह से रेट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब मैं सीधा आसवानी सिंह के पास आता हूँ कि जहाँ तक हमारी जो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की जो सरकार है किसानों के नाम से जानी जाती है, जहाँ तक राजीव न्याय योजना भी चल रही है और तुम्हारे गोबर खरीदी कर नाना प्रकार के हमारी जितना किसानों को जो फायदा होना चाहिए उस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, उस पर उनकी कितनी जानकारियां हैं इसके बारे में हमारे अश्विनी कुमार जी बताएंगे। अभी भूपेश बघेल देना चाह रहे हैं कि किसान को देना चाहते हैं सब लाभदायक, लेकिन किसान को न मिलकर वो बाहर तक ही रुक जाते हैं। जैसे हम लोग छोटे किसान हैं तो हमें कुछ चीज़ की उपयोगिता नहीं मिलती है और जैसे मिलना चाहिए। अभी बोल रहे थे कि सरकार को ड्रिप लगवाने के लिए और कुछ कुछ स्प्रेयर खाद वाद सब देते हैं, वो हमें नहीं मिल पाया अभी तक से। अभी जहाँ तक सरकार ने घोषणा की 1 जून से जो आदान राजीव न्याय योजना जो है उसके तहत कुछ एकड़ों के हिसाब से 9000 10,000 ये जो आदान राशि दी जाएगी, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी आप लोगों ने बताया कि जिस तरह से कि वो जो बड़े किसान होते हैं उनको फायदा मिल जाता है, जो गरीब किसान होते हैं जो सरकार की योजनाओं को उन तक फायदा नहीं पहुंच पाता, तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को छोटे बड़े करने फर्क करके सबको ये जानकारी देना चाहिए ताकि सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। अभी जो आप लोगों ने जो पेड़ पौधे लगाए हैं इसका क्या आप अंकित करते हैं? इसका जैसे झाड़ गिर जाता है या इसका कुछ मुआवजा सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार हर साल वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, तो आप लोग भी जो वृक्ष लगाते हैं तो इसका कुछ मिलता है आप लोगों को मुआवजा वुआवजा, या कभी भी वो होता है लगाने के लिए बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिलता है? अभी सरकार की तरफ अनुदान मिलता है, लेकिन हम लोग उस समय पानी अभी ओले गिरे थे ना, उसमें बहुत सारा पूरा फसल नुकसान हो गया था, जिसके कारण हम लोग मुआवजा के लिए फॉर्म भरे थे, पटवारी के पास गए थे, पार्षद के पास गए थे, फॉर्म भरे थे, लेकिन कुछ हमें मिल पाया नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया। कई लोग को मिला बोलता है, लेकिन हमें अभी तक से नहीं मिला अभी तक से। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है कि वो जो अभी पटवारी या जो भी सर्वे रिपोर्ट होती है, जिस तरह जिनको जानकारियां देना चाहिए वो जानकारी आपने दिया है, फॉर्म भरा है, पर अभी तक उसके बारे में कोई वो नहीं आई है। ये बात जो भी सुन रहे हैं छोटे किसान बड़े किसान सभी की भी हित की बात है कि सरकार की योजनाओं इसी को देखकर बनाया जाता है। मैं अब आखिरी आप लोगों से गोट को समेटते हुए आज ये जो कोरोना काल महामारी चल रहा है, इस बारे में आप लोगों ने क्या क्या सावधानी बरती है और क्या जानते हैं और क्यों आया है? कोरोना काल में हम लोग ज़्यादा से दूरी बना कर रखना चाहिए और भीड़ से बचना चाहिए, और जहाँ हो सके अपने ठंडे हवा दूर दूर में रहो, अपने बाड़ी पकड़ी में काम करो, सड़क में जैसे झूल लगा कर सब्जी वब्जी बेचने के लिए नहीं जाना चाहिए। क्या बात है, डिस्टेंस, आप फिजिकल डिस्टेंस, शरीर डिस्टेंस बनाकर रखें और सावधानी बरतें तो हमको कोई भी कोरोना से बड़ी से बड़ी उसमें सफलता पा सकते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन हवा लें। ये बहुत अच्छी संदेश आपने दिया है। अब मैं पवन भाई से जानना चाहूँगा कि अपन ये जो करत हो तो मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जैसे मोल भाव भाजी साग सब्जी तुमन ले जाते हो तो एक मोल भाव होते, तो ये मैं थोड़ा सा रेट जो बीज डालते हो कि एक छोटा सा अनुमान बताओ कि एक किसान है 1 एकड़ में यदि धान बोते तो कितने लागत आते, और 1 एकड़ में कोनो साग सब्जी गोभी है या जो फल उत्पादन करता हो वो में क्या लागत आते और कितना कैसे जाते, एक बारे में आप बताओ। धान के आप मन के कितना खर्चा? धान में थे कि लेबर खर्चा भी वही 3000 तक आ जाते,
और खातू के खर्चा भी आ जाते वही 3-4 हज़ार, दवाई के आ जाते 5 हज़ार, ऐसे मिला के करीबन ना जोताई फंदाई मिला के 20-15-20 हज़ार आ जाते अच्छे से अच्छे लगावे तो 1 एकड़ में। 1 एकड़। और बोला जो उत्पादन होते तो मैं कितने उत्पादन हो जाते? उनमें हो जाते 20 हज़ार के 40 हज़ार भी हो जाते। 30 से 40 हज़ार हाँ। धान होते एक मिल जाते। हाँ, तो आप मतलब धान में फायदा है? धान में भी है और सब्जी भी है। अभी इन्होंने धान की पूरी बताई कि किस तरह से खातू पे और जो निदाई बोदाई के कितने खर्चा आते हैं 1 एकड़ के पीछे, उसके बारे में पवन जानकारी दी। अब मैं सोनी से जानना चाहूँगा कि ये जो भाजी भाटा और ये मतलब सब तरह के भाजी साग सब्जी दे, ये बाजार से तो मन बीज खरीदता हो तो ये बीज का रेट गोभी के मिलते और का भाजी के होते और कैसे मार्केट में रेट देते हो, घर में बेचते हो कि मंडी ले जाते हो, एक बारे में थोड़ा हमारे बताओ, शहर राजधानी और सब देशवासी मान लो। बीज के जो मात्रा है ना वो किलो बहुत महंगा है। जैसे गोभी है, गोभी का पाव अभी 3,000-2,500 ऐसा रुपये पाव लगाते हैं, और भाटा का है वो भी जैसे 10 ग्राम का होता है वो 150-200 ऐसा लगाते हैं, और मूली का है वो 2,000-3,000 रुपये किलो लगाते हैं। ऐसे बीजों का जो रेट है ना बहुत महंगा है, जिससे हम लोग किसानों को पैदावार करते हैं लेकिन इतना आमदनी नहीं मिल पाता। और कीड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है और कीटनाशक का रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो भी थोड़ा बहुत अपन तैयार करते हो साग सब्जी ला, ये ला कहाँ छोटे बाजार में बेचते हो कि थोक वो में ले जाते हैं? अभी कोरोना काल में छोटे बाजार में बेचा था, जैसे फेरी वेरी लगा बेचा था, कहीं जाट बेचा था। अभी तो मंडी नहीं खुला थे, लेकिन अधिकतर लोग मंडी में देते हैं लेकर। कोरोना काल खुल जाएगा ना तो मंडी में जाग देंगे। अभी ये जो धान में मंडी क्यों नहीं, कोचिया के बीज क्यों देना पड़ रहा है आपके दोनों को? धान मंडियों में क्यों नहीं जा रहा, कोचिया लोग क्यों ले जा रहे? इसमें क्या परेशानी आ रही है? इसमें परेशानी आ रही है कि अभी लॉकडाउन के कारण किसी के पास नगद पैसा नहीं है और धान को लेने के लिए हिचकिचा रहा है कि लेंगे तो हम कहाँ बेचेंगे, ये समस्या पैदा हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही कि जो नगद पैसा चाहिए किसान को नगद पैसा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो कर्जे से उठाए रहते हैं। इस मजबूरी की वजह से उन्हें कोचियों को देना पड़ता है। सरकार का ध्यान इस पर भी ध्यान देना होगा कि जल्दी से जल्दी जो भी धान खरीदते हैं मंडी में सुव्यवस्थित की जाए, जिससे किसान को उनका लाभ मिल सके। और ये बीज के उसमें जो पिस रहा है, इससे यही हम सोच विचार मीडिया और स्वाभिमान संस्थान से ये चाहते हैं सरकार का ध्यान कि हमारे उन धरती पुत्रों को जो सुपोषित की, जो हमारे शुद्ध भोजन, शुद्ध ऑक्सीजन और सारे अन्नदाता, जिसे मैंने कहा है कि हमारा किसान ही अन्नदाता है। ये कोरोना काल से आज उन्होंने जो हमको जीवित रखा है, ऐसे साग सब्जी से जो स्वस्थ हेल्थ का हमारा ध्यान रखती हुई जो साग सब्जियां हैं उसके उत्पादक, और साथ में ऑक्सीजन के उत्पादक, और साथ में हमारे अन्न जो भोजन होता है उन उत्पादकों की भी आज गौर बात रखी गई और चर्चा की, उनकी दर्द दिशा को जाना। और आखिरी में चाहता हूं जो सभी लोग यहाँ पर जितने उपस्थित हैं, जैसे हमारे बहनें लोग चली गई हैं, मातृ शक्तियां भी काम कर रही, इसमें महिला हो पुरुष हो सभी लोग इसमें अपना तन मन से धन से काम करती है, तब ये जाके हमारे चीज कोई फसल तैयार दिखती है। ऐसे लोग यहाँ के बीच आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आज हमारे जो भी आज यहाँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए कोरोना पे उन्होंने अपना संदेश दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो किसान भाई हैं, जो भी साग सब्जी करते हैं या कोई भी फसल, वो किसानों के लिए आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे, वो भी आप दोनों भाई अपील कर सकते हैं। किसानों को अपील करना चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक फसल उगा के, कि आजकल आदमी मेहनत नहीं करना चाहते, जहाँ जगह नौकरी खोज रहे हैं और धंधा देख रहे हैं, तो इसी कारण फसल नहीं उगाएंगे तो इंसान क्या खाएंगे। तो ये जमीन जो काम कर रहे हैं खेती बाड़ी का, उसको अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग अपने फार्म में काम करें और सब्जी की खाद जो है चावल दाल सब उगाना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी आपकी अपील है कि सारे उन किसान धरती पुत्रों के लिए भी अपील है जो पढ़ लिख लिए है, वो अपनी धरती से प्रेम करें, खेती बाड़ी जो भी जिसका काम है उससे तन्मयता से काम करें। इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ा पालनहारी कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छी अपील रही है सोनी कुमार जी। अब मैं सबों की ओर से, सोच विचार मीडिया और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान की ओर से मैं आप ला कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि अपन जीवन मर फलो फूलो और दुनिया ला एक ये मिसाल पेश हो कि हमारे किसान हाँ जो जीवन में कभी भी हार नहीं मानता, दुख सुख हो पर वो खेती करना नहीं छोड़ता। यह मिसाल आप पेश कर रहे हैं, वो ले गिरे चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, पर अपनी उस जमीन में वो दिन रात लगा रहता है। आपने उनको भी अपील किया है। मैं आपको पुनः आप लोग सेवा व्यवहार कराता हूँ और गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ कि आप दिन दुगनी बच्चों सहित खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सेवा व्यवहार। अब मैं आप सभी की ओर से, हमारा जहाँ भी हम जाते हैं
तो एक संकल्प होता है। हम जिस तरह इष्ट देवों को, देवी देवताओं को पूजते हैं, अर्पण करते हैं, उसी प्रकार से एक परंपरा है कि ये जो भी वाणी निकल रही है ये भी ईश्वर के द्वारा ही बुलाया जा रहा है। हाथ पैर चल रहे हैं, ये कुदरत की देन है कि आज जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये सब कुदरत को, उसी को ही साक्षी मानकर और इस प्रकृति देव को साक्षी मानकर आज हम यहाँ जो उपस्थित हैं सोनकर बाड़ी में, जो अश्विनी और पवन और हमारे साथ काम करने वाले मजदूर, उनके साथ एक संकल्प ले रहे हैं कि वो संकल्प हमारे साथ सब दोहराएंगे। और यह संकल्प जो है कि पूरे हिंदुस्तान में लिया जा रहा है, धरती को सुपोषित करने का ये पूरा अभियान चलाया गया है कि हम जहाँ जहाँ किसानों के पास जाएंगे और उस धरती के लिए संकल्प दोहराएंगे कि हम पारंपरिक जो प्राचीन खेती थी, वो खातू, गोबर, गाय, ये सब जितने हमारा जीव जंतु, जो हमारी नेचुरल खेती होती है, वो खेती को हमको बढ़ावा देना है। उसी खेती का आज संकल्प दोहरा रहे हैं हम लोग यहाँ, और उसी के तहत करेंगे। जो आधुनिक फर्टिलाइजर खादों का उपयोग नहीं करेंगे, हम सीधा गोबर की खाद, ये अश्विनी ने कहा है, उसी का संकल्प दोहराते हैं। तो आप मेरे साथ संकल्प दोहराएंगे, मैं बोलता जाऊंगा और आप उसको चाहे तो रिपीट कर सकते हैं। तो आज हम सब लोग इस धरती माता का संकल्प लेते हैं कि हे धरती माता, जब तक हम तेरी धरती में हैं तब तक हमारा जीवन यापन, पालन पोषण अच्छे ढंग से हो, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें, दें। साथ में हमारे जीवन में कोई भी कांटा ना चुभे, कोई भी आपदा विपदा ना आए, इससे हे धरती माता हमारी रक्षा करना। हम सब आपको अपनी धरती माता मानते हुए जीवन पर्यंत तक आपकी सुपोषित करने के लिए आपका जो भोजन है हम जीवन भर आपको देंगे। हवा, पानी, अग्नि, खाद, पांचों भूतम जो आप हमको देती हैं वो हम आपको अर्पित करेंगे। पांचों भूतम जो आप हमको देती है हम आपको अर्पित करेंगे। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने संकल्प दोहराया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।